माँ सती औरत से ऊपर, सतरा ये नाभि नाभि और घुटने से इस बीच को कोई टच नहीं कर सकते, कोई टच नहीं कर सकते, ठीक है। माँ हुलूद को टच माथे में कर सकते, कहाँ? ये माथे में ऐसे लेके लगा दे, ये पीठ लगा दे, ये हाथ लगा दे, लेकिन नाभि से नीचे नहीं और घुटने से ऊपर ना। दूसरी बात मत पता। दूसरी बात भाभी लगाते, भाभी को देवर का जिस्म छूना जायज नहीं। दूसरी बात भाभी दूसरी बात मत पता, भाभी जो अच्छी है ना। दूसरी बात खाला की बेटी, मामा की बेटी, फूफी की बेटी, चाचा की बेटी कोई हुलूद लगा लेना এটা হারাম। अच्छा अपनी सभी को हो जिपुन जिसे बोलते हैं वही का हुलूद लगा सकती है, कहाँ? पीठ लगा दे, हाथ लगा दे, फिर घुटने से नीचे यहाँ मल दे चलेगा, लेकिन खलेरी बहन नहीं, ननेरी बहन नहीं, चचेरी बहन नहीं, फुफेरी बहन नहीं, भाभी नहीं, रिश्तेदार नहीं, इन लोगों को दूल्हा के जिस्म में खर्च करना जायज नहीं। ये हल्दी का मसला हो गया। दूसरा मसला सुन लीजिए, जब शादी होती है तो क्या करते हैं घर के अंदर में? अक्सर लोग दूल्हे को मेहंदी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मेहंदी समझते हैं? शादी होती है तो मेहंदी लगाते हैं ना। अब बहुत सारे पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, अरे हथेली में नहीं लगाएंगे तो कम से कम उंगली में तो लगा लेंगे। जी जी कोई गलत नहीं बोल, उंगली में लगा लेते हैं तो उंगली कटा के जन्नत में जाओगे, शहीद में नाम लिखवाओगे। उंगली में भी मेहंदी लगाना जायज मर्दों को नहीं है, चाहे निकाह का प्रोग्राम हो या ईद और बकरीद का प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्राम हो, मेहंदी लगाना जायज नहीं। दो बात हो गई। तीसरी बात का और ख्याल रखना, जब दुल्हन घर आ जाती है तो क्या करते हैं कि गैर मर्द को बुला कर दुल्हन के चेहरे को दिखाते हैं, नुमाइश कराते हैं। आप साहब मेरी बात को रिकॉर्ड कीजिए, ध्यान दीजिएगा। दुल्हन को घर में बैठा कर एक दूसरे को बुला कर दिखाते हैं, देखो আমার বুক এরকম, আমার বুক এরকম, ঘুরতে বলছি एक काज करना महिला को तो देख सकते, लेकिन कोई पुरुष अगर पुरुष ससुर लागे वो तो देखते पाते, वो देख सकता है। जो ससुर है, ममिया ससुर, चचा ससुर, खलिया ससुर, अपना ससुर है ना, ये सब तो देख सकता है। लेकिन मोहल्ले वाले को जो बोला के हमारे बुक देखो कोई गिफ्ट दे देवे है ना, एरकम হচ্ছে না। ये काज दुरुस्त ना, नुमाइश करना, अपनी बीवी की नुमाइश करना करवाना जायज नहीं है। इस काम से बचना चाहिए। हमने दिल्ली में भी देखा, बहुत सारे मुकाम पर देखा आपके साथ एरकम बचे जाते दुल्हन के चेहरा खोले खुला, ठीक है ना, दो को आराम से सब छवि बनाते। पहली बात तो छवि बना जाए जायज ही ना। और दूसरी बात जो छवि बना के तो नेट पर डाल के भाग गलत काम है। दूसरी बात कि वो लोग छवि अपने पास में रखते हैं और उससे बस वैसे ख्याल पैदा होता है। क्या पैदा होता है? बस वैसे ख्याल, और वो ख्याल ऐसा नहीं बल्कि बद ख्याल पैदा होता है, पूरा ख्याल पैदा होता है, और यही हराम है। कहिए ये हराम। तो इसलिए जब दुल्हन आए घर में तो कोई छवि में खिंचा के मोबाइल में न रखे। अबे जिसकी दुल्हन है वो रखेगा, दूसरे को रखने की क्या दरकार पड़ी? क्या गलत है? सही गलत। और आखिरी बात बोलकर इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को दी आपके हवाले कर दो, छोड़ दो इंशाअल्लाह। क्या सही है गलत? क्योंकि मौलाना से बैठे जगह फाड़ मसला ये मैं तुम्हें फाड़ेंगे और इसके भी फाड़ेंगे, बहुत धुआंधार। हम लोग आखिरी बात ध्यान रखिएगा मौलाना साहब, जब बीवी घर में आ जाए, बीवी जब घर में आ जाए उसके पैर को धो लेना। क्या करना? पैर को धो लेना और उस पानी को पूरे घर के अंदर में छिड़काव कर देना। क्या कर देना? छिड़काव समझते हैं? छिड़काव कर देना। आला हज़रत अपनी मलकूनात में फरमाते हैं ऐसा करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे घर में बरकतें अता फरमाता है। मेरी बात समझ में आई? और दूल्हा और दुल्हन दोनों को लाजिम है, दुल्हन कोई आए बात चाहिए उसकी राज को खास न करे। दुल्हन के अंदर में भी ये बात होनी चाहिए, शौहर के अंदर कोई खामी देखे तो खास नहीं करे। और ये बात खास करके मौलाना साहब आपके हवाले करूंगा। ये देखिए आप हमसे अच्छा नॉलेज रखते हैं। हमने जो देखा हाफिज साहब, हमने क्या देखा पुलिस पर अभी शादी हुई